और ठंडा ठंडा दूध पीते हैं। और ये फ्रिज क्यों नहीं खुल रहा भाई है? ओए फ्रिज तो ये है, लिया भाई। और ये फ्रिज किसने बंद किया है? ओए ये जरूर गौरी ने किया होगा बिजली बचाने के लिए। और पागले, ओए मेरा दूध फ्रिज में पड़ा हुआ है, मैंने पीना था, फिट जाएगा तो मैं पीऊंगा क्या? ओए चल यार ऑन कर फ्रिज को, ऑन कर। सिकंदर, कोनी घूस, क्या अपनी खोई हुई अकल फ्रिज के आसपास ढूंढ रहे हो? ओए मेरी अकल तो अपनी जगह पर ही है, ओए लेकिन तेरी कंजूसी के चर्चे जो है ना, और वो पूरे मोहल्ले में फैले हुए हैं जी। खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो तुम अपना खर्चा फ्रिज के पीछे घुस के ढूंढोगे। ओए बहरी औरत, अपने कानों में अपना हेयरिंग एड लगा। आहिस्ता बोलो, सुन लिया है मैंने। तुम भी अपने ग्लासेस लगाओ चलो, इससे तुम्हें नजर आएगा, अकल वापस नहीं आएगी तुम्हारी। ओए ये तूने फ्रिज क्यों बंद किया हुआ था? मेरा सारा दूध फिट गया है। तो फ्रिज किसने बंद किया है? किस अहमक ने बंद किया है? तुमसे बड़ा अहमक इस घर में कोई है? तुम हो। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। ओए तू पुराने घर में भी बिजली बचाने के लिए फ्रिज बंद कर दिया करती थी, है जी? तो मैं तो बंद करती थी, तुम हमारे घर आते थे बर्फ मांगने के लिए। सच्चाई सुन के पागल हो रहे हो? ओए चुप करके फ्रिज ऑन कर। तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? यार ये दोनों फिर लड़ना शुरू हो गए। पता नहीं मोहल्ले वालों ने अभी तक हमें गोलियां क्यों नहीं मारी। गोलियां तो नहीं मारेंगे, अलबत्ता हमारी शिकायतें जरूर करेंगे। आज देखे तो सही कि इनमें स्टेमिना कितना है। फहद, मोहल्ले वाले आ जाएंगे, प्लीज जाके मना करो उनको यार। लड़ने से नहीं, प्यार करने से। यार मैं तो कहता हूँ इन्हें रोकना बेकार है, लड़ने दो। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर लड़ाई को रोकने। फहद, लेकिन एक बात बताओ, ये लड़ किस बात पर हैं? उन्हें लड़ने के लिए किसी बात की जरूरत नहीं है फहद, बस एक दूसरे को देखा और लड़ना शुरू हो गए। चलो देखते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो औरत तुम ही थी। तावा 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 तावा। एक सेकंड, आप लोग आखिर एक ही दफा छुरियां पकड़कर एक दूसरे का गला ही क्यों नहीं काट देते? ओए मैं हराम जानवर जो हैं उन पे छुरी नहीं चलाता। लड़ाई किस बात पर हो रही है आप लोगों की? ओए ये गौरी ने ना फ्रिज बंद किया हुआ है और मेरा सारा दूध फिट गया है। मैंने फ्रिज बंद नहीं किया है, एक्सक्यूज मी। एक सेकंड भाई, इतना आप लोगों ने शोर डाला हुआ है। अरे भाई इसका स्विच तो ऑन है। ओए तो फिर ये चल क्यों नहीं रहा? हमें भी उसके पाँव नहीं है जो वो चल के जा सके। ओए अपनी माँ को ना स्टैंड अप कॉमेडी करवा, ये उसी के लिए पैदा हुई है। अच्छा बस, अब कोई लड़ाई नहीं। फहद, इसका मतलब ये है कि फ्रिज खराब हो गया है। हाँ, मैं फ्रिज ठीक करने वाले को कॉल करता हूँ। ओए तो फ्रिज ठीक करने के पैसे कौन देगा? है जी? तुम दोगे, खराब तो तुमने किया है ना। कैसी झूठी औरत है, झूठ बोल रही है तू। और तूने फ्रिज खराब किए, पैसे भी तू देगी। आप दोनों आधे आधे पैसे देंगे। एक सेकंड, अब सुन लिया सब लोगों ने। मुझे बताएं, मैं इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर लूं? चल फिर कर। 2 सेकंड की बात है, 2 नंबर डायल कर रहे थे। आप इलेक्ट्रिशियन है? नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई आपसे बातें। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं? अरे नहीं भाई। यार भाई, हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, तुम्हें नहीं बुलाया था। तो फिर फहद कौन है? मैं हूँ। वो तो शक्ल से ही लग रहा है। क्या? बोलने की जरूरत नहीं है, और ये समझ गई है। अब तो तुम मुझे गुस्सा दिला ही रहे हो। भाई गुस्सा दिलाने वाली बात तो तुम कर रहे हो। क्यों भाई, मैंने तुम्हें को गाली दी है? तो फोन करके बुलाया तो है ना। तो कहो ना कि इलेक्ट्रिशियन तुम ही हो। भाई मैं फ्रिज ठीक करने वाला मैकेनिक हूँ, इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। तो एक ही बात है। एक बात नहीं है, अलग अलग बात है जाहिल लोगों। नहीं, आपको नहीं कह रहा। बहुत ही फारिग इंसान हो। वो कैसे? इतनी सी बात समझाने के लिए तुमने इतना वक्त जाया कर दिया। अब तक तो तुम फ्रिज ठीक भी कर चुके होते। भाई जाहिलों का तो इलाज ही नहीं है इस दुनिया में। चलो अंदर। पापा बगैर किसी वजह के गोरी आंटी से लड़ते हैं। ओए गौरी के साथ लड़ने के लिए किसी वजह की जरूरत है? क्या मतलब है आपका? ओए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शैतान के साथ हर वक्त जिहाद करते रहो। पापा फ्रिज बंद नहीं था, खराब था, आप स्विच चेक कर लेते ना। उसे ही चेक करते हुए मेरा चश्मा उतर गया था। और चश्मा उतरते ही आप पटरी से उतर जाते हैं। अब पुत्री, ओए वो गौरी ने पहले जुमला मारा था, लड़ाई उसने शुरू की थी। क्या जुमला था? अच्छा कि तुम फ्रिज के पीछे अपनी खोई हुई अकल ढूंढ रहे हो।
ओए ओए, ये तू हंस क्यों रही है? सॉरी पापा, सॉरी सॉरी। वैसे पापा गोरी आंटी कुछ हो या ना हो, लेकिन विटी बहुत है। ओए मैंने भी कोई कम जुमले नहीं मारे। ओए अब तक याद कर रही होगी। अच्छा, जैसे आप याद कर रहे हैं अभी। अच्छा क्या, ज्यादा मजाक मत उड़ाओ मेरा, है जी। और मैं आज सारा दिन बैठ के ऐसे ऐसे जुमले सोचूंगा जो मैं उसके ऊपर लगाऊंगा फिर। पापा उल्टा तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। तुम्हें तो मैकेनिक के सर पे खड़ा होना चाहिए था। मामा, मैकेनिक के सर पे मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? उफ, मेरा बेटा इतना अहमक क्यों है अल्लाह मियाँ? आपने तो कहा है अभी खुद आपने कि उसके सर पे खड़े रहो। सर पे खड़े होने का मतलब है अपने सामने काम करवाओ। उसे अपना काम कर लेने दीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप और सिकंदर अंकल जो हर वक्त आपस में लड़ते हैं, उसकी आवाजें पूरे पाकिस्तान में गूंजती हैं। सिकंदर ये कह रहा था कि मैंने बिजली बचाने के लिए फ्रिज बंद किया था सिर्फ। तो आप कह देती कि मैंने नहीं बंद किया, तो बात खत्म हो जाती। बड़ी आसानी से तुमने बात खत्म कर दी। अरे वो सिकंदर है, सिकंदर। बस कर दे मामा, वो बस थोड़े से चिड़चिड़े इंसान है। नहीं, मैं उनकी अम्मी हूँ क्या जो उनका चिड़चिड़ापन बर्दाश्त करूंगी? करना पड़ेगा अगर इस घर में रहना है तो। नहीं रहना इस घर में। फिर हमें वहीं पे पुराने वो छोटे से डरबनुमा फ्लैट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होने जा रहा है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तेरी शोख 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 तेरी शोखियाँ बड़ी नाट नाट तेरी नोटियाँ। तेरी शोख 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 तेरी शोखियाँ बड़ी नाट नाट। लगता है सिकंदर मर गया। नहीं नहीं मामा, ये तो किचन से आवाज आई है। मैकेनिक! क्या हो गया भाई? फहद क्या हो गया, चिल्लाया क्यों था ये? मुझे तो लगता है कि इसको करंट लग गया है। करंट? इसे सजा मिली है। किस बात की सजा? दरवाजे में बड़े जुमले कसरत आई है मेरे। अरे यार चेक करो, जिंदा है या फिर मर गया। उठ मेरी जान। हेलो प्यारे भाईजान। इसमें तो जिंदगी के आसार ही नजर नहीं आ रहे। क्या? कहीं ये मर तो नहीं गया? कि बार बार ना ऊपर से उतर के नीचे मत आया करो। कभी औंधे मुंह गिर पड़े तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? भाई मैं तो इसलिए नीचे आया हूँ कि मैंने कहा कहीं ये चीख की आवाज तुम्हारी तो नहीं है। और लाख बंदे की दुश्मनी हो, लेकिन तज़ियत के लिए तो जाना चाहिए ना मरने वाले के यहाँ। क्या हुआ? मर गया कि बच गया? फ्रिज वाला मर गया। उसकी लाश अंदर पड़ी है। अब क्या होगा? चलो श्री, और मेरी तो दवाइयों का टाइम हो रहा है भैया। आ जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? वो जो अंदर लाश पड़ी है उसका क्या होगा? तुमने उसे फोन करके बुलाया था, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पापा वो फ्रिज ठीक करने आया था। और लेकिन बुलाया तो फहद ने था ना। हाँ जाओ, मैं भी अभी पुलिस को फोन करके बताती हूँ कि ये बंदा तुमने मारा है और मेरा बेटा इसका गवाह है। अब और मैं ये बताऊंगा कि मैंने खुद देखा है कि इस अंकल ने उस बंदे की गर्दन पे नंगी तारें लगाई थी। तौबा तौबा, कितने झूठे लोग हो तुम लोग, एक बंदे पे इल्जाम लगा रहे हो। अगर पुलिस आई ना तो हम सब फंसेंगे, क्योंकि वो हमारा मुश्तरका फ्रिज था। शीरी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर शीरीन ठीक कह रहे हैं तो अब ये सोचो कि लाश का करना क्या है हमें? करना क्या है, उसे अपने लॉन में खोद के दफना देते हैं, ऊपर पल डाल के घास लगा देंगे, है ये। और आस-पास वाले देख लेंगे तो? और फिर कोई ना कोई तो पूछता हुआ आ ही जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। और मैं तो कहता हूँ लाश छत पे ले जाके किसी न किसी तरह आग लगा देती है जी, ताकि सारे शहर के फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ पहुँच जाए हैं। अरे यार फहद का आइडिया तो सुन ले। थैंक यू शीरी। आइडिया बता। थैंक यू शीरी। आइडिया, हम एम्बुलेंस वालों को फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें एक लावारिस लाश बाहर गली से मिली जिसे हम घर ले आए, और प्लीज खुदा का वास्ता यहाँ से ले जाएं और किसी लावारिस कब्रिस्तान में दफना दें। और वो मासूम तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे, है ये। तो उन्हें कुछ दे दिला के जान छुड़वा लेंगे। हाँ 2-4 हजार दे देंगे सिंपली। चल फिर लगाओ फोन एम्बुलेंस को। लेकिन नंबर क्या है? 115। हाँ 115। अब वो एम्बुलेंस लेकर आए। एम्बुलेंस? अरे कोई घर में इंतकाल हो गया है क्या? हाँ ना। नहीं नहीं, वो मैंने तो 115 पे कॉल किया था। 115 पे? बाबा 115 पे नहीं 15 पे किया था। पुलिस इमरजेंसी। एम्बुलेंस की फीस मैं नहीं दूंगी, एग्रीड एंड कंफर्म। फिक्र ना कर, फहद दे देगा, है जी।
कभी अपनी जेब से भी पैसे निकाल दिया कर अरे कंजूस। मेरे हाथ तो छोटे और मैं जेब में पैसे रखता ही नहीं हूँ जी। यूं बोलो ना कि मैं कंगला हूँ, मेरी जेब में पैसे होते ही नहीं है। ये लो जी, और अब तो एम्बुलेंस वालों ने भी वर्दी पानी शुरू कर दी है। वो भी पुलिस की। ये लड़का इसी घर में रहता है? लो जी, जरूर ये बाहर किसी लड़की को छेड़ा होगा। तुम चुप करो जी जी, ये यही रहता है। सर अब आपको यकीन आ गया कि मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। और तो तुमने एम्बुलेंस क्यों मंगवाई थी? लाश उठाने के लिए। लाश? जी जी, ये असल में आपके सामने जिंदा लाश ही तो है। अब और सिकंदर अंकल को दिल में इतना दर्द उठा तो हमने इसलिए एम्बुलेंस मंगवाई थी सर। हाँ, लेकिन ये तो हट्टे कट्टे भाई। खाते बहुत है इसलिए इनके दिल के सारे वॉल्व बंद हैं। अरे वॉल्व बंद है तो ये खड़े होकर बात कैसे कर रहे हैं? वो जी, वो तो मैं आपके एहतराम में खड़ा हो गया था। अगर आप इजाजत दें तो मैं बैठ जाऊं जी। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको बुलाया नहीं था, आप कैसे आए? अरे इस बेवकूफ ने 115 की जगह 15 पे कॉल कर दी थी। तेरी, और ये अहमक कभी ढंग से कोई काम ही नहीं करता जी। इस बात पर मैं तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूँ। इस घर में सिर्फ तुम तीनों रहते हो? और नहीं जी, शीरी भी रहती है। अच्छा, जिससे इस लड़के का चक्कर चल रहा है। ये बात आपको किसने कही है जी? इस लड़के ने खुद बताई है मुझे। बेशरम, बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। इस बात पे मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। ये शीरी कौन है भाई? मेरी बेटी है जनाब आली। और कहाँ है? जी वो ज्यादातर किचन में ही होती है। तो चलो फिर उससे भी मिलने थे। ले भैया, साबित हो गया कि तेरा पुत्र निहायत अहमक इंसान है। क्या मतलब है भाई इस बात का? अरे नहीं, कुछ मतलब है ही नहीं इस बात का। चलो बस फिर किचन में चलो। सर आप बीच में बैठ जाए, चाय यहाँ ले आता हूँ। अबे चल। निहायत ही बौंगा इंसान है ये। ये कौन है? ये हमारा खानसामा है सर। तो ये जमीन पे क्यों लेटा हुआ है? आराम कर रहे हैं सर। और वो भी फर्श पर? फकीर आदमी है सर, कहता है एक दिन हमने मट्टी में ही तो जाना है। क्या फलसफा। लेकिन ये तो पक्का फर्श है। खानसामा आदमी है सर, इसकी बातों को क्या सीरियस लेना। सर मैं ऊपर आपको शीरी से मिलवाने लेकर चलूं, कमरे में बैठी होगी। शीरी से? अब शीरी से मिलने से पहले खानसामा से तो मिल ले, शीरी से भी मिल लेंगे। हे बडी यार उठो दोस्त। कसम से नहीं उठ रहा सर, ये गधे घोड़े बेच कर सो रहा है, फकीर आदमी है सर। अच्छा, तो हम भी देख लेते हैं भाई कि एक इंसान गधे घोड़े बेचकर कैसे सोता है। शोख 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 तेरी शोखियां बड़ी नाट नाट तेरी नोटियां, तेरी शोख 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 तेरी शोखियां बड़ी नाट नाट तेरी नोटियां। ये तो निकल लिया। नहीं सर, ये यहीं पे पड़ा हुआ है सर। मैं मर गया ये। व्हाट? और मुझे ये फहद तेरा असली पुत्र नहीं लगता। ओए कहाँ तू माशाल्लाह इतनी अय्यार और मक्कार किस्म की औरत, और कहाँ वो बेवकूफ और गधा इंसान। सिकंदर, वो मेरा बेटा बहुत मासूम है समझे, इसीलिए तुम्हारी चालाक लोमड़ी जैसी बेटी ने उसको फंसाया हुआ है। यू फंसाऊ फैमिली। ओए किसी दिन के लिए मैंने अपने दादे के जमाने की गोली जो है वो बचा के रखी हुई है ताकि उसे मार सकूं। शीरी को? ओए नहीं, तेरे पुत्र को। तुम तो किचन में थी। नहीं तो? ओए लेकिन हमने तो तुझे किचन में छोड़ा था। पापा, मुझे वो लाश देख के बहुत डर लग रहा था। उस लाश ने तुम्हें छेड़ा था क्या? लाश के पास कौन रह सकता है? पुत्री, ओ ये फहद जो है ना, वो इसने 115 पे फोन करने की बजाय 15 पे फोन कर दी है, और पुलिस इंस्पेक्टर हमारे घर आ गया है। पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ, तुमसे मिलवाने के लिए ना उस इंस्पेक्टर को किचन में भी लेके गया है। क्या? अगर तू मुझे सच सच बता देगा ना, मैं तुझे मर्डर से बचा लूंगा। और मेरी मामा को? मैं सबको बचा लूंगा। सर फिर तो मैं आपको सब सच सच बता दूंगा। शाबाश, शुरू हो जा बेटा। ये शख्स यहाँ पर फ्रिज ठीक करने के लिए आया था और हम नहीं बुलाया था सर। अच्छा, तो ये तुम्हारा खानसामा नहीं है? अबे पहला झूठ तो तूने यही बोला है। आपने ही कहा था कि अब सच सच बताओ। अच्छा, फिर तुमने इसको कत्ल किया, तो कत्ल क्यों किया? नहीं सर, हमने इसे कत्ल नहीं किया सर। अबे तो क्या इसने खुदकुशी कर ली है? हो सकता है सर, क्योंकि ये बताता था कि मेरी 11 बहनें और उनकी मैंने शादियां करवानी है और मुझे बहुत स्ट्रेस है, लाइक यू नो। चुप चुप, बकवास नहीं कर।
सच सच बता, कैसे मरा ये फ्रिज ठीक करा था और इसे करंट लग गया सर। तुम्हें कैसे पता कि इसको करंट लगा? सर हमने इसकी चीख सुनी थी। अच्छा, इसका मतलब है कि फ्रिज में करंट आ रहा था। छूकर आप खुद देख ले। बहुत इंटेलिजेंट लड़का। अच्छा, अबे यानी तू कानून को भी लुढ़काना चाह रहा है? आपने खुद ही तो पूछा था कि करंट आ रहा है कि नहीं। देखो भाई, तुम्हारे घर में एक आदमी मरा पड़ा है, तुम पर 302 लगी ही लगी। एक बंदा ही तो मरा है, आप तो ऐसे परेशान हो गए कि जैसे कोई नई जूतियों का जोड़ा चोरी करके ले गया। अबे इंसान मरा है, इंसान, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं मरा। सर 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 सर, इस शख्स को ऊपर वाले सिकंदर अंकल ने कत्ल किया सर। ओह, उस बुड्ढे पर तो मुझे पहले ही से शक है, बड़ा मशकूक आदमी है भाई वो। गुड जजमेंट सर, गुड जजमेंट। अल्लाह मियां जी, उस इंस्पेक्टर के अंदर जाने से पहले लाश को छोटे छोटे कीड़े खा जाए। लेकिन हमारे घर में कीड़े मकोड़े हैं कहाँ? मुझे समझ में नहीं आ रही एक बात, इतनी देर से ये किचन में इंस्पेक्टर के साथ कर क्या रहा है? हो सकता है कि किचन में जाकर इंस्पेक्टर को भूख लग गई हो और फहद ने कर्टेसी के तौर पर वहाँ उसके लिए पतली खिचड़ी चढ़ा दी हो। पापा इंस्पेक्टर आए। भाई वहाँ एक आदमी किचन में मरा पड़ा है। वो मेरा छोटा भाई है, एक्सक्यूज मी। उसे ना मरने का बहुत शौक है। वो तो कभी कभी ऐसे ही यूं ही मर जाता है, शौकिया। मैंने इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता दिया है। ओह गॉड, तुमने इंस्पेक्टर साहब को बता दिया कि मैकेनिक को गोरी आंटी ने मारा है? ये लड़का तो कह रहा है कि उस बंदे को इस अंकल ने मारा। वैसे बड़ी हैरत की बात है जी ये कि तुमने मारा उसे। और नहीं जी, कि श्री को कैसे पता चला कि फहद झूठ बोल रहा था? मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। यार आप लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं भाई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, आप इस नफसियाती बंदे को पकड़ के ले जाएं। हमारे घर में जो भी आता है ये मार देता है उसे स्वीटली। क्या? आपको भी मार सकता है? चलो भाई चलो, तुम मेरे साथ थाने चलो भाई। भैया आप इसको लेके जाइए, मोटी बठिंडी को। ओए इसने पता नहीं जी कितने बंदों को कत्ल किया है। बहुत हो गई भाई, मैं तुम सब लोगों को लेकर थाने चलूंगा। चलो। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? वो सबके सामने नहीं कर सकती ना? चलो। हाँ चले, आओ बात, चलो। ओए सबसे क्या मुरा, हम दो ही तो रह गए थे, हमें भी ले जाती साथ में। अपने पोर्शन में जाओ, समझे? तुम तो चुप करो। तुम भी चुप करो। हालात देखो क्या हुए तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। स्टूपिड। हाँ भाई, अब बताओ तुम दोनों क्या कहना चाहते हो? फर्ज करें इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मेरे पापा और गोरी आंटी को ले गए तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ एक लाश। और लाश तो कहीं बिकती भी नहीं है, आपको तो उसे दफनाना पड़ेगा। लिहाजा आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाइए। तो तुम दोनों उस लाश को ठिकाने लगा दोगे? तो एम्बुलेंस बुलाकर और हम क्या कर रहे थे यहाँ? मैं तो अभी तक ये सोच रहा था कि तुम्हारे अम्मा और बाबा को लेकर मैं थाने जाऊंगा, लेकिन अब तुम दोनों भी थाने चलोगे। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात तो सुनिए। सर आप शीरी का जुमला तो मुकम्मल होने देना। हाँ देखिए, अगर आपकी जेब में लाख रुपए होंगे तब तो आप यहाँ से चले जाएंगे ना सुकून से। अब आप सोचे सर कितना मजा आएगा आपका सर। अरे मुझे तो अभी से मजे आ रहे हैं भाई। तो फिर बजाइए ना सीटी। क्या सीटी है सर, इसी तरह अंदर तशरीफ ले आइए। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों का जो दिल चाहे करें भाई। जो चाहे कर सकते हैं जी। हाँ जी। तो मैं आपके मुंह पे जोरदार थप्पड़ लगाना चाहूंगी, इफ इट्स पॉसिबल। मेरा दिल है जी कि जिस हाथ से आपने ये रुपए की गड्डी उठाई है ना जी, उसके से पलट दो। चुप चुप। भाई ये जो पुलिस वाले है ना, इनकी जेब में पैसा आते ही इनकी चाल ढाल ही बदल जाती है। उस मैकेनिक को भी हमारे घर ही मरना था। और ये सिर्फ फहद की बेवकूफी की वजह से हुआ है पापा। हाँ जी। मैंने तो एम्बुलेंस वाले का नंबर डायल किया था ना, 115। अब मुझे मुफ्त के पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या उस मैकेनिक को मैंने कत्ल किया था? और तुझे किसी को कत्ल करने की जरूरत ही नहीं है। और बंदे की आधी जान तो तुझे देख के ही निकल जाती है। और मैंने भी अभी अभी गौर किया कि तुम्हारी शक्ल एक सीरियल किलर से मिलती है। बस कर दे, अब तो इंस्पेक्टर से हमारी जान छूट तो चुकी है। लेकिन उस लाश से तो जान नहीं छूटी ना जो उस किचन में पड़ी है। माफी चाहता हूँ जी, वो करंट लगने की वजह से मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, लेकिन मैंने उठते ही आपका फ्रिज ठीक कर दिया। अब लाए मेरी फीस 5000 रुपए।